अस्सलाम वालेकुम। दायर-ए-अरकम स्कूल बल्दिया टाउन कैंपस से मैं हूं आपका मैथ का टीचर। आज हम पढ़ रहे हैं हिफ्ज़ लेवल सी की मैथ। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है पेज नंबर 31 पे रिडक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में रिडक्शन हम देखते हैं। रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन मींस कि आप नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से फ्रैक्शन करें, यानी सेम नंबर से डिवाइड करें। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास हमने यहाँ सॉल्व की हुई है 8/20। ये हमारे पास एग्जांपल है। अगर हम ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करें, यानी 8 को भी डिवाइड करें 2 से, 20 को भी डिवाइड करें 2 से, तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो ये जो हमारे पास आई है 4/10, ये क्या है? इसका इक्विवेलेंट है। 8/20 और 4/10 आपस में क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन नंबर ए हमें कह रहा है कंप्लीट दिस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसने कुछ फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं, कह रहा है इनको कंप्लीट करो। वो आधी हैं, इनको कंप्लीट करो, यानी उसमें एक स्पेस खाली है वो हमने फिल करना है, उसकी वैल्यू मालूम करनी है। हम देखते हैं यहाँ कॉपी पे क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट ए में कर रहा हूँ, बाकी पार्ट आपने खुद करना है। 16/20 इक्वल टू 4/। ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के दिया हुआ है एक, जिसमें नीचे वाली वैल्यू गायब है। हम देखते हैं कि यहाँ 4 है, तो 16 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 4 आ जाए। हम देखते हैं कि 16 जो है वो 4 के टेबल में आता है 4 तक, तो हमने डिवाइड किया 16 को 4 से। तो नीचे वाली वैल्यू को भी हमने किससे डिवाइड किया होगा? 4 से, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए लाजमी है कि आप सेम वैल्यू से डिवाइड करें। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाय 4 4 हो गया। 20 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। हमने यहाँ लिखा कि 60/20 का जो हमारे पास दूसरा इक्विवेलेंट है वो क्या है? 4/5, क्योंकि 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5। ये हमारे पास सॉल्व किया। इसी तरह आपने बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी हमें क्या कह रहा है? हाउ मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन यू मेक बाय डिवाइडिंग बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम फैक्टर। इसने हमें ये कुछ फ्रैक्शंस दी हुई है, कह रहा है इनमें से आप इसके कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं इनको सेम वैल्यू से डिवाइड करते हुए। तो सबसे पहली जो एग्जांपल है वो हमारे पास 16/20। ये एक मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। तो हम शुरू करते हैं इससे। सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया हमने 2 से, तो हमारे पास क्या है? 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8, नीचे आया 10। फिर हमने देखा कि ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो हमने डिवाइड किया 2 से। 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। अब हमने देखा कि 4 जो है वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड होता नहीं है, प्राइम नंबर है ये। और 4 जो है वो 5 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे पास जो मैक्सिमम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहे थे वो ये 3 ही बन रहे थे। हमने यहाँ लिख देते हैं कौन कौन से बने हमारे पास। मोस्ट डिविजिबल जो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने हैं बाय सेम फैक्टर वो क्या है? 16/20 के 8/10 और 4/5। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी के सारे जो आपके 4 एग्जांपल है आपने करने। आज का भी हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।